नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी के विदेश दौरे की, बताएंगे आपको जेडीयू नेता नीरज कुमार ने अरविंद केजरीवाल पर क्यों साधा निशाना, दिखाएंगे आपको रणवीर इलाहाबादिया की बढ़ती मुश्किलें और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे महाकुंभ वाले लंबे जाम को। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों से की बातचीत, दिखाया खास मंत्र। फ्रांस दौरे पर पीएम मोदी एआई समिट में होंगे शामिल। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में उठाया जनगणना में देरी का मुद्दा। 14 फरवरी तक बंद रहेगा प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन, आज 40 लाख लोगों ने संगम में लगाई डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और अमेरिका की यात्रा आज से शुरू हो गई है। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के साथ रक्षा सहयोग और व्यापार साझेदारी को बढ़ाना है। पीएम मोदी फ्रांस में आज से 12 फरवरी तक रहेंगे और उसके बाद अमेरिका जाएंगे, जहां वह 12 से 14 फरवरी तक रुकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पेरिस पहुंचे, जहां वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एलिस पैलेस में डिनर पर कई बड़ी तकनीकी कंपनियों के सीईओ से बातचीत करेंगे। अगले दिन 11 फरवरी को पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन येलहंका में एयर इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वैश्विक अनिश्चितताओं का हवाला देते हुए कहा कि एक बड़े देश के तौर पर भारत हमेशा शांति और स्थिरता का हिमायती रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारे लिए भारत की सुरक्षा या शांति एक दूसरे से अलग नहीं है। सुरक्षा, स्थिरता और शांति साझा विषय है और राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। विदेशों से हमारे मित्रों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हमारे साझेदार एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य के हमारे दृष्टिकोण को साझा करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर जनता दल नेता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया आई है। पटना में उन्होंने कहा कि एक लंबे अरसे बाद दिल्ली और केंद्र में एक ही दल की सरकार बनी है। ये जनादेश रेवड़ी की राजनीति के खिलाफ है। जेल में रहकर कोई भ्रष्ट आदमी सरकार चलाए, यह देश की जनता को मंजूर नहीं। जैसे घर में कजरी लग जाती है, वैसे ही दिल्ली में केजरीवाल काई की तरह लगे थे, वो कजरी अब साफ हो गई है। काशी मथुरा की पूर्ण मुक्ति वाले विश्व हिंदू परिषद के बयान पर जमीयत उलेमाए हिंद ने आपत्ति जताई है। जमीयत उलेमाए हिंद यूपी के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कहा कि ऐसे लोग देश को धार्मिक उन्माद में धकेलकर देश के अमन शांति वाले माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। मौलाना काब रशीदी ने कहा कि ये ना बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं और ना ही देश की अदालत का सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों पर सरकार में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अंकुश लगाना चाहिए। ऐसे लोगों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दिल्ली की करावल नगर विधानसभा सीट से जीत के बाद कपिल मिश्रा ने बीते रविवार दोपहर को धन्यवाद यात्रा निकाली। कपिल मिश्रा खुली जीप में सवार थे और बड़ी संख्या में समर्थक भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर धन्यवाद यात्रा में साथ साथ चल रहे थे। कपिल मिश्रा ने इस सीट से आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी को 23,355 वोटों से शिकस्त दी है। कपिल मिश्रा ने कहा कि यह जीत पीएम नरेंद्र मोदी के मॉडल की जीत है। दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। उन्होंने कही कि सारे वादे पूरे होंगे, मोदी की गारंटी है। इसी गारंटी पर दिल्ली की महिलाओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने और युवाओं ने एक होकर वोट डाला और दिल्ली के लोगों ने झूठ की और लूट की राजनीति थी, उसकी लुटिया यमुना में डुबो दी गई। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बिहार में भी सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव से मीडिया ने बातचीत के दौरान पूछा कि बीजेपी बोल रही है कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। इस पर उन्होंने कहा कि बिहार तो बिहार है, इसको समझना पड़ेगा। तेजस्वी के इस बयान पर जनता दल सांसद संजय कुमार झा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कारण लोग बिहार को पिछले 20 साल से समझ पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी बिहार को देखा है, 4 सीटों पर हुए उपचुनाव को भी लोगों ने देखा है कि कैसा बिहार है।
उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी राज्य की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि लोगों को शादी ब्याह का कार्यक्रम तक रद्द करना पड़ रहा है। सांसद ने कहा कि कुंभ में आयोजन में सरकार फेल हो गई है, लोग गायब हो गए हैं, ट्रैफिक रुका है, लोगों को शादी ब्याह का कार्यक्रम रद्द करना पड़ रहा है। दिल्ली के मुस्तफाबाद से चुनाव जीतकर छठी बार बीजेपी विधायक बने सीनियर एमएलए मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। इस पद के लिए उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। बीते शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं छठी बार विधायक बना हूं और सबसे सीनियर विधायक हूं, इस नाते मैं भी सीएम पद का दावेदार हूं। विदेशों में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वाली क्षमा सावंत को भारत आने की इजाजत नहीं दी गई है। उनका वीजा खारिज कर दिया गया है। सिएटल स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वाणिज्य दूतावास में कुछ लोगों ने ऑफिस टाइम के बाद बिना इजाजत घुसने की कोशिश की। यह घटना भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ क्षमा सावंत को वीजा देने से इनकार करने के मामले में हुई है। भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज वाणिज्य दूतावास को कार्यालय समय के बाद वाणिज्य दूतावास परिसर में कुछ लोगों की ओर से अनाधिकृत प्रवेश से उत्पन्न कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन व्यक्तियों ने वाणिज्य दूतावास परिसर छोड़ने से इनकार कर दिया और वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों के साथ आक्रामक और धमकी भरा व्यवहार किया है। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट में इलाहाबादिया के भद्दे कमेंट्स को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने उसे देखा नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे पता चला कि भद्दे तरीके से चीजों को चलाया गया है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है, लेकिन हमारी फ्रीडम तब खत्म हो जाती है जब हम किसी और की फ्रीडम में एनक्रोच करते हैं। ये ठीक नहीं है, हर किसी की मर्यादाएं हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि जिस देश में हम मणिपुर की जनता की हिफाजत नहीं कर सके, बेटियों की हिफाजत नहीं कर सके और 2 साल तक उनको उनके हालात पर छोड़ दिया, एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री और एक ऐसी सरकार जो ना तो मणिपुर की चिंता करती है और ना ही उत्तर पूर्वी राज्यों की चिंता करती है, उन्हें बस वोट बैंक की चिंता है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि इससे पता चलता है कि वे केवल सत्ता और कुर्सी के लिए सियासत करती हैं। उन्हें संविधान से, लोकतांत्रिक मूल्यों से, देश की अर्थव्यवस्था, युवाओं और 140 करोड़ की जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश के महाकुंभ मेला जा रहे तीर्थयात्रियों के वाहनों के कारण प्रदेश में 200-300 किलोमीटर तक भीषण जाम लग गया, जिसके कारण पुलिस को विभिन्न जिलों में रविवार को यातायात रोकना पड़ा। पुलिस द्वारा यातायात रोके जाने के कारण यात्री कई घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे और इससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना। एक दिन पहले भारी यातायात और भीड़-भाड़ होने से रोकने के लिए प्रयागराज की ओर जाने वाले सैकड़ों वाहनों को राज्य के विभिन्न क्षेत्र में रोक दिया गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 परिणाम आने के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। वहां पर इसका असर अभी से दिखाई देने लगा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि चुनाव परिणाम आने के ठीक 3 दिन बाद यानी कि 11 फरवरी को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे। वह दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम और विधायकों के साथ मुलाकात के दौरान दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम और उसके असर पर चर्चा करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में बम की धमकी वाला पत्र मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं इसकी सूचना के बाद स्थानीय पुलिस तलाश में जुट गई है, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को मौके पर तैनात किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर सभी यात्री और सामान की कड़ी जांच की गई। पिछले 1 दशक में कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों ने दुनिया भर में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ाई है।
कोरोना वायरस, निपाह, मंकी पॉक्स हो या हाल के दिनों में तेजी से बढ़ रहे बर्ड फ्लू के मामले वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव बढ़ाते रहे हैं। इस बीच एक और अति संक्रामक और घातक माने जा रहे वायरस के फैलने की खबर है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में कैंप हिल वायरस की पहचान हुई है। पहली बार कैंप हिल वायरस इंसानों में पाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।